हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज हुआ है कि अगर 3 टायर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं तो उन्हें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो टू कॉम्बैट विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पुअर न्यूट्रिशन, जैसे कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है लाइक कम्युनिकेबल डिसीजेस है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पुअर न्यूट्रिशन है, जो बच्चों के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। नेशनल प्रोग्राम्स, कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम, द डायरियल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम टू प्रिवेंट द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001। कंसिडरिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सर्कमस्टेंसेस, द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फेल्ट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001। बच्चों के हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने 2001 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेट की। गोल्स टू बी अचीव बाय 2001 टू 2015। इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2001 के गोल्स जो है 2001 से 2015 तक अचीव करने थे। उसमें फर्स्ट गोल था इरेडिकेशन ऑफ पोलियो बाय 2005। पोलियो का इरेडिकेशन 2001 से लेकर 2005 तक होना चाहिए। देन रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बाय 2010। 2001 से 2010 तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है। देन सेकेंड प्रोग्राम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो इन 1985 अंडर द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधीज डायनामिक लीडरशिप, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन द वर्ल्ड, लॉज लॉन्च इन 1985 अंडर द मिनिस्टर राजीव गांधीज डायनामिक लीडरशिप। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वर्ल्ड में। इसमें 6 प्रिवेंटेबल डिसीजेस वैक्सीनेशन थे। फर्स्ट है टिटेनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस, जिसे कि वुफिंग कप भी कहते हैं। इम्यूनाइजेशन वाई, क्यों क्यों देना चाहिए इम्यूनाइजेशन? तो जैसे बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस होता है, रिकेट्स का प्रॉब्लम है, चिकन पॉक्स होता है, या पोलियो है, वुफिंग कप, टाइफाइड है, इन सब कम्युनिकेबल डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन देना ज़रूरी है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी दिया है। उसमें एट बर्थ BCG देते हैं 0.1 ml प्लस ओरल पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप्स देते हैं 0 डोज इंट्राडर्मली एट 6 वीक्स, BCG 0.1 ml इफ़ नॉट एट बर्थ। अगर बच्चे को जन्मते ही नहीं दिया है BCG का डोज तो 6 वीक्स में दे सकते हैं इंट्राडर्मली। एंड DPT 10.5 ml प्लस ओरल पोलियो वैक्सीन 1.2 ड्रॉप्स ओरली। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लॉन्च किया था। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हुआ। देन थर्ड, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, started in 1992 to 1903, jointly funded by World Bank and UNICEF in an attempt to expand the focus of government from immunization to child survival and safe motherhood intervention। to चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड इंटरवेंशंस देने के लिए बच्चों का चाइल्ड सर्वाइवल होना चाहिए और मदरहुड सेफ होने के लिए वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ ने फंड किया था, जॉइंटली फंड किया था इस चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम को इन 1992 टू 1903 तक। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम started in 1992 to 1903, jointly funded by World Bank and UNICEF in an attempt to expand the focus of government from immunization to child survival and safe motherhood intervention। ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 टू 93 में स्टार्ट हुआ था, जॉइंटली फंड किया था वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ ने टू एक्सपांड द फोकस ऑफ गवर्नमेंट का फोकस एक्सपांड करने के लिए फ्रॉम इम्यूनाइजेशन टू चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड इंटरवेंशंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट था टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी बिलो 60
per 1000 live birth and childhood mortality below 10 per 1000 children. रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए एंड टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी बिलो 2 पर 100 लाइव बर्थ्स, और मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम को लॉन्च किया था इन 1992 टू 93 थे. स्ट्रैटेजीज टू अटेंड दिस ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करना है, इनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज थे जो ये ऑब्जेक्टिव अटेंड होने चाहिए. इसके लिए सबसे पहले था इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर. जब जो नया बच्चा पैदा होता है, जब बेबी बर्थ होता है तो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर उसको देना चाहिए, विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस देना चाहिए, इम्यूनाइजेशन उसको देना चाहिए अच्छे से. देन मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायरिया. सेकेंड था सेफ मदरहुड इंटरवेंशंस. इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में इम्यूनाइजेशन होना चाहिए जिसमें टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन दिए जाते हैं. देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, अगर मदर एनीमिक है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए. एंटीनेटल केयर, ANC केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, ANC चेकअप होने चाहिए एवरी वीकली. देन बर्थ स्पेसिंग उनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में समझाना चाहिए. डिलीवरी बाय ट्रेंड पर्सनल, डिलीवरीज ट्रेंड पर्सनल्स के हाथों से ही होनी चाहिए. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए. एंड ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, शोल्डर डिस्टोशिया है, कॉल्ड प्रोलैप्स है, इक्लाम्शिया है, ये सब का मैनेजमेंट करना चाहिए. देन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम launched on 15th October 1997 in order to improve the health status of women and children. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था 15 अक्टूबर 1997 में टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. बच्चों का और मदर्स का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होने के लिए 15 अक्टूबर 1997 को ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया. इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड एड्स, क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर. इंटरवेंशंस, मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशंस क्या है? इसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर मदर को देनी चाहिए, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए, MTP का होना चाहिए. देन 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज एट PSC एंड CSC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है 24 हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज होनी चाहिए. देन प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंशन करना चाहिए, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करना चाहिए. ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस का ट्रेनिंग करना चाहिए एंड RCH कैंप्स लेने चाहिए. चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशंस क्या देंगे? कंट्रोल ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है एंड विनिंग प्रोवाइड करना है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, इसके लिए विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस एडमिनिस्टर करना है. ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सस्पेंशन, ORS प्रोवाइड करना है. नेशनल डायरियल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम launched in 1978 with the objective to prevent child death due to dehydration resulting from diarrhea. ये प्रोग्राम 1978 में लॉन्च हुआ था टू प्रिवेंट द चाइल्ड डेथ ड्यू टू द डिहाइड्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी वजह से बेबी की चाइल्ड की डेथ होती है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए नेशनल डायरियल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम को 1978 में लॉन्च किया गया है. स्ट्रैटेजीज क्या क्या थे? इम्प्रूव केस मैनेजमेंट विच इंक्लूड अर्ली यूज ऑफ ORS थेरेपी इन एक्यूट डायरिया एंड अप्रोप्रिएट फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस एंड रिकवरी. जो एक्यूट डायरिया है उसको इम्प्रूव केस मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, ORS थेरेपी देनी है, अप्रोप्रिएट फीडिंग करना है बेबी को ड्यूरिंग इलनेस एंड रिकवरी उसको ऑब्जर्व करना है. इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एम्फेसिस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग एंड पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन एंड मैटरनल न्यूट्रिशन. Maternal and child health care with emphasis on breastfeeding.
मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन एंड मैटरनल न्यूट्रिशन पर फोकस करना चाहिए. इम्प्रूव यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूव फूड हाइजीन. मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर उस इम्प्रूव करना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना चाहिए एंड फूड हाइजीन इम्प्रूव करना चाहिए. डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डायरिया एपिडेमिक्स. डायरिया के जो प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट एंड कंट्रोल करना चाहिए. 6 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया. इंडिया में 7 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे. फर्स्ट है विटामिन प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम. फर्स्ट है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम. ये लॉन्च हुआ है 1970 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एज ग्रुप ऑफ अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज. जो 5 साल के बच्चे हैं उनको ये विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस एडमिनिस्टर करना है. देन डोज ऑफ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली एवरी 6 मंथ. इसका डोज क्या है? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 मंथ में उनको ओरली एडमिनिस्ट्रेट करना है. देन प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया launched by Government of India. Prophylaxis against nutritional anemia launched by Government of India. Government of India ने लॉन्च किया है. Consist of distribution of iron and folic acid tablets to pregnant women and children 1 to 12 years of age. न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया लॉन्च किया है. इसमें आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेग्नेंट वुमेन को एंड यंग चिल्ड्रन 1 to 12 ईयर्स ऑफ एज बिटवीन. कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स. कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स लॉन्च इन 1992 एज नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज एंड मैटरनल EMR. 1992 में लॉन्च किया है एज अ नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज एंड EMR. Objective was to identify goiter endemic areas so as to supply iodized salt instead of common salt. Aim was to decrease overall iodine deficiency disorder. Control of iodine deficiency disorder. ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1992 में एज अ नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम टू प्रिवेंट ब्रेन डैमेज एंड EMR. ऑब्जेक्टिव क्या थे इस प्रोग्राम के? टू आइडेंटिफाई द गॉइटर एंडेमिक एरिया एंड सप्लाई आयोडाइज साल्ट. गॉइटर एंडेमिक एरिया जो है उनको आइडेंटिफाई करना था और उनको जो है आयोडाइज सॉल्ट सप्लाई करना था इंस्टेड ऑफ कॉमन सॉल्ट. एम क्या है ये प्रोग्राम का? टू डिक्रीज द ओवरऑल आयोडीन डिफिशियंसी ऑर्डर. जो ओवरऑल आयोडीन डिफिशियंसी ऑर्डर है उसको डिक्रीज करना है. स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1970 फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज. 1970 में बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था. प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी ये स्टार्ट किया था. सप्लीमेंट्री फूड सप्लाइज अबाउट 300 कैलोरीज एंड 10 to 12 ग्राम प्रोटीन per child per day. Mother receive 500 calories and 25 gram protein. The supplement is provided 300 days per year. The main aim is to improve the nutritional status of target group. ये 1970 स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है 1970 में 6 ईयर अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में स्टार्ट किया था अंडर 6 ईयर ऑफ एज के बेबीज़ के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए किया था. इसमें इसका जो मेन एम था टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ टारगेट ग्रुप. जो टारगेट ग्रुप है जो 6 ईयर अंडर चिल्ड्रेन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है एंड लैक्टेटिंग मदर्स है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव हो, इसके लिए ये स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किया था. बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम started in 1970, age group of 3 to 6 years in rural areas, also
बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में स्टार्ट किया था। 3 to 6 एज ग्रुप बिटवीन बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1970 बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए ये बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था आंगनवाड़ीज़ में। ये अल्सो प्रोवाइड प्री प्राइमरी एजुकेशन। इसमें फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड 300 किलो कैलोरीज एंड 10 ग्राम प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे। पर बच्चा, हाँ, एवरी बच्चे को 3 किलो एवरी चाइल्ड दे प्रोवाइड फूड सप्लीमेंट्स एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को 300 किलो कैलोरीज एंड 10 ग्राम प्रोटीन पर डे पर चाइल्ड प्रोवाइड किया जाता है। देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम स्टार्टेड इन 1975। बेनिफिशियरीज ऑफ दिस प्रोग्राम आर प्री स्कूलर चिल्ड्रेन, एडल्ट्स एंड गर्ल, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये 1975 में स्टार्टेड हुई थी। इसके बेनिफिशियरीज है प्री स्कूल चिल्ड्रेन, एडल्ट्स एंड गर्ल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस एडमिनिस्टर किया जाता है एंड फॉलिक एसिड टैबलेट एडमिनिस्टर की जाती है। मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च इन 1971, आल्सो नोन एज स्कूल लंच प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1971 में। इसको स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू अट्रैक्ट द मोर चिल्ड्रेन फॉर एडमिशन टू स्कूल। स्कूल में बहुत सारे बच्चों की एडमिशन होने चाहिए, बच्चे अट्रैक्ट होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू अट्रैक्ट द मोर चिल्ड्रन फॉर एडमिशन टू स्कूल।